बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि खुदा गवाह है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल्स पर दस्तखत नहीं किए हैं। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि वो इन दोनों कवानीन से इत्तफाक नहीं रखते। सदर आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि दस्तखत के लिए बगैर अमले को हिदायत की थी कि बिलों को गैर मौसर बनाने के लिए मुकर्ररा मुद्दत में वापस करें, जिसके बाद उन्होंने अमले से तस्दीक के लिए कई बार पूछा कि ये बिल्स वापस कर दिए गए हैं और अमले ने यकीन दहानी कराई, वापस कर दिए हैं। सदर आरिफ अलवी के मुताबिक आज पता चला है कि ऐवान सदर के अमले ने उनके हुक्म और मंशा को मजरू किया है। जो लोग भी इन दोनों खवानीन से मुतासिर हुए हैं वो इनसे मुआफी के तलबगार हैं। पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि सदर आरिफ अलवी को यह वाजे करना होगा कि अमले ने उनके जाली दस्तखत किए या बिल मुकर्ररा वक्त में वापस नहीं भेजे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सदर को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने अमले को बिल वापस भेजने की हिदायत किस तारीख को की। नहीं, सदर मुमलिकत के पास ये सारे ऑप्शन है कि पहले तो वो पूरी तफसील कौम के सामने पब्लिक कर दें। जिस तरह उन्होंने ये ट्वीट किया है और माफी मांगी है, इसकी बजाय वो पूरी तरह बताएं कि उन्होंने किस तारीख को अमले को ये कहा था और उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, और क्या उन्होंने अमले को सिर्फ जबानी कहा था या उन्होंने लिख के हिदायत की थी। आफ्टर ऑल उनके पास फाइल आती है और उनको उस फाइल के ऊपर लिखना चाहिए कि इनको वापस कर दिया जाए ताकि कोई रिकॉर्ड रहे। अगर उन्होंने सिर्फ जबानी कहा था और फिर भी अमले ने उनके दस्तखत करके भेज दिए हैं, ये भी वाजे करना चाहिए कि दस्तखत करके भेज दिए हैं या वैसे ही भेज दिए हैं कि 10 दिन का जो वक्त होता है जिसके अंदर उन्होंने फैसला करना होता है वो गुजर जाए और ये तस्वुर किया जाए कि दस्तखत हो चुके हैं। तो ये पूरी बात उनको वाजे करनी चाहिए, और अगर उनके हुक्म अदूली हुई है या उनके जाली दस्तखत हुए हैं तो फिर उन्हें कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। ये बहुत ही अहम वाक़या है। उन्होंने नहीं बल्कि इस वाक़े की वजह से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत एक मजाक बन के रह जाएगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने सदर अलवी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जिस सदर को यही नहीं पता कि ऐवान सदर में क्या हो रहा है वो ओहदे पर रहने का अहल नहीं है। ये भी कहा कि सदर मुमलिकत बयान देने और मुआफी मांगने के बजाय ये बताएं कि इन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। एक ऐसा शख्स जिसको ये पता नहीं है कि प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा है, तो फिर उसको प्रेसिडेंसी में बैठने का कोई तुक है उसके बैठने का। मुझे बताएं कि मुल्क का सरबराह है, आपकी आर्म फोर्सेस का भी वो सरबराह है, और वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि 24 घंटे में बात पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो चुका है। और ट्वीट करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्या एक्शन लिया गया? कि आपकी खबरों में कुछ आया है कि उन्होंने स्कूल अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने इनको बाईपास किया है? तो ये सारा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ भी ज्यादती होगी जो अब ये शख्स इस कुर्सी पर जो है बड़ा जवान होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सदर आरिफ अलवी को इस्तीफा देकर घर जाने का मशवरा दे दिया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर उनका स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। उन्होंने कहा कि अब सदर फैसला करें कि वो ओहदे पर रहेंगे या घर जाएंगे। सदर अलवी खुलकर बताएं, अगर बिलों से इख्तलाफ था तो एतराजात दर्ज क्यों नहीं किए? हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था? मीडिया पर खबरें आने के बावजूद वो 2 दिन क्यों चुप रहे? मुझे समझ नहीं आ रही कि सदर मोहतरम कहना क्या चाहते हैं। ये मैंने पहली बार सुना है कि सदर ना हाँ कहता है, ना कहता है, ना इख्तलाफ करता है, ना उससे रजामंदी का इजहार करता है और स्टाफ से कहता है जी वापस भेज दो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की सदारत है और किस तरह का एक्शन है। और फिर जो उन्होंने ट्वीट किया है आज, उसमें वो ये फरमा रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि ये कानून या ये जो बिल थे ये बाज़ाब्ता कानून बन चुके हैं, मुअस्सर हो चुके हैं, इससे लोगों पे ये असरअंदाज हो रहे हैं। उन लोगों से वो माफी भी मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो इस काबिल नहीं रहे या उनके अपने हाथ पांव भी अब उनकी दस्तरस में नहीं है और उनका अमला भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उनके लिए घर जाना बहुत मुनासिब होगा। कम से कम ये इतना बड़ा जो रियासत का मनसब है उसको तो एक खेल तमाशा न बनाए।
तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि सदर का बयान हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद पूरी कौम में बेचैनी और इज़्तिराब की संगीन लहर ने जन्म लिया है। सदर मुमलिकत के बयान ने रियासती नज़्म में ऊपर से लेकर नीचे तक फैले मुहलिक तरीन इन्फेक्शन को कौम के सामने बेनकाब किया। ट्वीट के मंदरजात का हर जाविये और हर पहलू से जायजा ले रहे हैं। अपना रद्द अमल कौम के सामने रखेंगे। अभी आपको बताएं कि नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने सदर आरिफ अलवी की वजाहत पर अपने रद्द अमल में कहा है कि सदर की वजाहत उनके सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं तो आप सदारती मनसब छोड़ दें। सदर आरिफ अलवी अपने वजाहती बयान के बाद सदारत के आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे। ये कहना था नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा है कि ये तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। सूरत हाल वाकई ऐसी है जैसा सदर ने लिखा तो ये रियासत पार्लियामेंट की तौहीन है। सूरत हाल वाकई अगर ऐसी है तो कानून साजी के साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन भी है। ये भी कहा कि मामलात एक बार फिर अदालतों में जाएंगे। आला तरीन मनसब ऑफिस के इस हाल से पाकिस्तान के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए। एक बार फिर बात करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि खुदा गवाह है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल्स पर दस्तखत नहीं किए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो इन दोनों कवानीन से इत्तफाक नहीं रखते। सदर अलवी ने यह भी कहा कि दस्तखत किए बगैर अमले को हिदायत की थी कि बिलों को गैर मौसर बनाने के लिए मुकर्ररा मुद्दत में वापस करें, जिसके बाद उन्होंने अमले से तस्दीक के लिए कई बार पूछा कि ये बिल्स वापस कर दिए गए हैं और अमले ने यकीन दहानी कराई कि वापस कर दिए हैं। सदर आरिफ अलवी के मुताबिक आज पता चला है कि ऐवान सदर के अमले ने उनके हुक्म और मंशा को मजरू किया है। जो लोग भी इन दोनों कवानीन से मुतासिर हुए हैं वो उनसे मुआफी के तलबगार हैं। आज की अहम तरीन खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बयान। उन्होंने कहा है कि खुदा गवाह है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिलों पर दस्तखत नहीं किए हैं। ये भी कहा कि वो इन दोनों कवानीन से इत्तफाक नहीं रखते। सदर आरिफ अलवी ने यह कहा कि दस्तखत किए बगैर अमले को हिदायत की थी कि बिलों को गैर मौसर बनाने के लिए मुकर्ररा मुद्दत में वापस करें, जिसके बाद उन्होंने अमले से तस्दीक के लिए कई बार पूछा कि ये बिल्स वापस कर दिए गए हैं और अमले ने यकीन दहानी कराई कि वापस कर दिए हैं। सदर आरिफ अलवी के मुताबिक आज पता चला है कि ऐवान सदर के अमले ने उनके हुक्म और मंशा को मजरू किया। जो लोग भी इन दोनों कवानीन से मुतासिर हुए हैं वो इनसे मुआफी के तलबगार हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू की और कहा कि सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस सदर को यही नहीं पता कि ऐवान सदर में क्या हो रहा है वो ओहदे पर रहने का अहल नहीं है। जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी सदर आरिफ अलवी को इस्तीफा देकर घर जाने का मशवरा दिया है और कहा है कि अगर इनका स्टाफ भी इनके बस में नहीं तो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अब सदर ये फैसला करें कि वो ओहदे पर रहेंगे या फिर घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदर अलवी खुलकर बताएं अगर तो बिल से उन्होंने इख्तलाफ किया था तो एतराजात क्यों दर्ज नहीं किए, हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मीडिया पर खबरें आने के बावजूद वो 2 दिन क्यों चुप रहे। ये सवालात कुछ उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने मामला जो है ये और उलझा दिया है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का भी इस पे रद्द अमल आया। तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और पार्टी तर्जुमान की जानिब से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि सदर का ये बयान हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद पूरी कौम में बेचैनी और इज़्तिराब की संगीन लहर ने जन्म लिया है। सदर मुमलिकत के बयान ने रियासती नज़्म से ऊपर लेकर नीचे तक एक मुहलिक तरीन इन्फेक्शन को कौम के सामने बेनकाब किया है और ट्वीट के मंदरजात का हर जाविये और हर पहलू से जायजा लिया जा रहा है। जबकि पिलडाट के सबरा अहमद बिलाल महबूब ने कहा है
کہ صدر عارف الوی کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ عملے نے ان کے جعلی دستخط کیے یا بل مقررہ وقت میں واپس نہیں بھیجے. اب سے کچھ دیر پہلے جیو نیوز سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انہوں نے عملے کو بل واپس بھیجنے کی ہدایت کس تاریخ کو کی. اور سینیٹر شیری رحمان نے جو رد عمل دیا ہے صدر عارف الوی کی وضاحت پر، انہوں نے کہا ہے کہ صدر کی وضاحت ان کے صدارتی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر سوالی نشان ہے. کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بلز پر کوئی اور دستخط کرتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو صدر کو اس عہدے سے فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کا بھی اس پر رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. صورتحال واقعی اگر ایسی ہے جیسا صدر نے لکھا ہے تو یہ ریاست اور پارلیمنٹ کی توہین ہے. اگر صورتحال واقعی ایسی ہے تو قانون سازی کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی بھی یہ توہین ہے. معاملات ایک بار پھر عدالتوں میں جائیں گے. اور سینیٹر مشتاق احمد خان نے یہ بھی کہا کہ اعلیٰ ترین منصب ہے صدر کا. آفس کے اس حال سے پاکستان کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ پاکستان پر رحم کرے. جبکہ سینیٹر شیری رحمان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ صدر کی وضاحت ان کے صدارتی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر ایک سوالیہ نشان ہے. کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بلز پر کوئی اور دستخط کرتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو صدر کو اس عہدے سے فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ کا عملہ آپ کے کہنے میں نہیں ہے تو آپ صدارتی منصب چھوڑ دیں. صدر عارف الوی اپنے وضاحتی بیان کے بعد صدارت کے آئینی عہدے پر رہنے کے اہل نہیں رہے. صدر عارف الوی نے آج سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا اور اس بیان میں انہوں نے لکھا کہ اللہ گواہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے. صدر عارف الوی نے بلوں پر دستخط کی تردید کر دی اور کہا کہ واضح کیا ہے کہ بل دستخط کیے بغیر واپس بھجوائے انہوں نے دستخط نہیں کیے. وہ ان بل سے اتفاق نہیں کرتے. اپنے عملے کو بھی کہا ہے کہ بل بغیر دستخط کے واپس بھیجیں. عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں. آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا. اللہ سب جانتا ہے. میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بل سے متاثر ہوں گے. یہ صدر عارف الوی نے بیان آج جاری کیا سوشل میڈیا پر اور کہا کہ دونوں جو ایکٹس ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ دستخط نہیں کیے. یاد رہے کل یعنی 19 اگست 2023 کو یہ خبر سامنے آئی اور میڈیا نے بھی اس خبر کو نشر کیا. صدر کے دستخط کے بعد آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل سیکریٹریٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل قانون بنا کل اور کل یہ خبر سامنے آئی اور تقریباً 20 گھنٹوں کے بعد رد عمل سامنے آیا صدر عارف الوی کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان بلوں پر دستخط نہیں کیا. عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں. آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا. گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے بعد دونوں بلز قوانین بن گئے ہیں. جس کے بعد آج صدر عارف الوی کا ٹویٹر پر یہ پیغام آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے پہ دستخط نہیں کیے اور میں ان دونوں بل سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں نے اپنے عملے کو کہا تھا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیج دیں. صدر پاکستان نے مزید کہا کہ میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں اور مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ سب جانتا ہے. میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے اور میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے. گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بلز پر دستخط کر دیے ہیں جس کے بعد یہ دونوں بلز قوانین بن گئے. یہ بیان اس وقت آپ سوشل میڈیا پر جاری بیان صدر عارف الوی کا اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے، آرمی ایکٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیم بل کے مطابق کوئی شخص جو جان بوجھ کر امن عامہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، ممنوعہ جگہ پر حملہ کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے جس کا مقصد براہ راست یا بالواسطہ دشمن کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کے تحت الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم تصور ہوگا. پاکستان کے اندر یا باہر ریاستی سیکیورٹی
सिक्योरिटी या मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इस एक्ट के मुताबिक इन जराइम पर 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलजिम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा और खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। और आर्टिकल 75 के तहत सदर पार्लियामेंट से मंजूर बिल्स को 10 दिन में मंजूर या एतराज लगाकर वापस करने के पाबंद है। सदर 10 दिन में बिल्स को मंजूर करते हैं या एतराज करते हैं तो उन्हें 10 दिन में तहरीरी तौर पर आगाह करना होगा। तफसील जानते हैं नौशीन यूसुफ से। नौशीन, आर्टिकल 75 है क्या, एलैबोरेट कीजिए। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत को क्योंकि ये सारे जो बिल्स हैं ये देखिए 10 डेज के अंदर अंदर सदर मुमलिकत ने उन बिल के ऊपर या तो उनको मंजूर करना होता है या उसके ऊपर एतराज लगाकर वापस करना होता है और उसके लिए उनके पास 10 डेज का टाइम होता है। लेकिन सदर मुमलिकत के पास देखिए अब 2 तारीख को आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आया था और हमारे पास जो दस्तावेज थी उसके मुताबिक तो सदर मुमलिकत की ये 11 अगस्त का है असर्ट इसके ऊपर जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर जो है वो है जो है वो 8 उसके ऊपर 17 अगस्त का उसकी सर्च है। तो इसका मतलब है कि 10 डेज के अंदर की सदर की थी उनको 10 डेज की चॉइस दी जाती थी कि वो आप उसको ऑब्जेक्ट करें, एतराज लगा के भेजें, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने 13 बिल्स वापस रिटर्न किए, इससे पहले बिल्स रिटर्न किए हैं सदर ने। और तो इस वजह से और अगर वो इस टाइम पे नहीं भेजे तो उनकी उसके ऊपर रजामंदी होती है। तो अब सदर मुमलिकत के पास क्योंकि ये टाइम भी नहीं था तो अब सदर मुमलिकत जो है वो उन्होंने उसके ऊपर कहा, उसके ऊपर उन्होंने अपना जो है वो अब स्टेटमेंट जारी किया क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब खबर आई कि सदर मुमलिकत ने दोनों को असर्ट करके अब ऑफिशियल पब्लिशिंग के लिए भिजवा दिया था, जिससे अब ऑफिशियल गेजेट में आ जाना था। तो सदर मुमलिकत जो है उन्होंने उसके बाद आज बताया है कि उनके अमले ने उनके हुक्म की और उनकी मर्जी की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग अब इस कानून से यानी सदर मुमलिकत ने अपने बयान में कानून को भी मान लिया कि अब ये कानून बन चुका है। उन्होंने कहा जो लोग इस कानून से मुतासिर हो रहे हैं मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ। जी अच्छा, ये भी जरा एक्सप्लेन कीजिएगा नौशीन, अगर कुछ पता चल सका है इस बारे में कि सदर ने अमले को बिल वापस भेजने की हिदायत किस तारीख को की थी और तब से लेके अब तक कितने दिन बनते हैं आर्टिकल 75 को मद्देनजर रखते हुए? देखिए ये वाली तफसीलात तो अब सामने आ रही हैं क्योंकि उसके मामले के ऊपर तहकीकात होनी है, क्योंकि जैसा कि पता मालूम हो रहा है इन बातों से, क्योंकि सदर मुमलिकत के बकौल उन्होंने अपने अमले को बाकायदा तौर पर हिदायत की थी कि वो जो कानून है वो वापस भिजवा दें। लेकिन सदर मुमलिकत का जो अमला था, जो सदर मुमलिकत के बकौल उन्होंने इनको यकीन दिलाया और उनकी तस्दीक करने के बाद यकीन दिलाया कि वो वापस जा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब पता चल रहा है कि उनके अमले ने उनकी मर्जी की खिलाफ वर्जी की, यानी कि जो कुछ भी हुआ है सदर मुमलिकत के मुताबिक ये उनकी रजामंदी के बगैर हुआ है, यानी कि जो ये कानून बन रहे हैं क्योंकि सदर मुमलिकत इसी अपने बयान के जरिए इस बात को मान भी लिया है कि उन्होंने इन चीजों को उन्होंने कानून बना दिया है, वो कानून बन चुकी है, उन्होंने उन कानून से मुतासिर जो अफराद हैं उनसे भी माफी मांगी, क्योंकि सदर मुमलिकत कहता है, उन्होंने खुद भी अपने बयान में कहा है कि अल्लाह ताला जो है वो माफ कर देगा, लेकिन उन्होंने उससे उन लोगों से माफी मांगी जो कानून से मुतासिर हुए, क्योंकि सदर बार बार अपने बयान में जो उन्होंने स्ट्रेस किया वो यही कहा था कि वो इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन उनके अमले ने उनकी मर्जी और उनका हुक्म जो है वो नहीं माना। जी तो यानी वाकयात की तरतीब से ऐसा लग रहा है कि ये जो 10 दिन का टाइम था उसमें सदर ने रिजेक्ट नहीं किया। अब तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि सदर ने रिजेक्ट नहीं, क्योंकि देखिए 2 अगस्त को आया है और उसके मुताबिक जो गेजेट जो सदर के सेट का नोटिस है उसके ऊपर 11 अगस्त तारीख लिखी गई है, यानी कि वो 10 डेज के अंदर अंदर सदर ने उसको जो है वो उसको असर कर दिया था। 11 अगस्त की आ रही है, 17 अगस्त आ रही है, यानी कि सदर की असर से सदर की रजामंदी से कहा जा रहा था कि सदर ने जो है वो साइन इन बिल्स को अब गेजेट नोटिफिकेशन की पब्लिशिंग के लिए या सदर जो है वो अब ऑफिशियल ये कानून बन चुके हैं। तो अब ये है, अब क्योंकि सदर मुमलिकत ने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है तो उनके अमले ने खिलाफ वर्जी की और उनके हुक्म को नहीं माना और उन्होंने मुतादिद बार अपने अमले से पूछा था कि आपने क्या कानून वापस भिजवा दिया, और गुज़िश्ता दिनों में आपको 13 बिल्स ऐसे वापस आए थे जो कि सदर ने वापस भिजवाए थे, लेकिन उनको भी सदर ने ऑफिशियली जो है उनकी वापसी की कोई ऑफिशियल जो है बयान उसके हवाले से नहीं जारी किया था। और भी जो काफी कवानीन जो थे वो सदर मुमलिकत के पास इन दिनों में थे। अब ये एक मुहिमा है कि फौजी हुई है, ये क्या अब इसके ऊपर
यकीनी तौर पर कोई ना कोई तहकीकात होगी, उसके बाद ही सब सामने आ सकता है। लेकिन अभी तक जो बात आ रही है कि सदर मुमलिकत के अमले ने उनके अहकामात की खिलाफवर्जी। नौशीन, आप साथ ही रहिए, इस अहम डिटेल्स पर मजीद हम बात करेंगे। सदर 10 दिन में बिल को मंजूर करते हैं या एतराज करते हैं तो इन्हें 10 दिन में तहरीरी तौर पर आगाह करना होगा। सदर अलवी को आर्मी एक्ट तरमीम बिल 18 दिन पहले 2 अगस्त को मौसूल हुआ था और सदर अलवी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 13 दिन पहले 2 अगस्त को मौसूल हुआ था। आर्टिकल 75 के तहत सदर पार्लियामेंट से मंजूर बिलों को 10 दिन में मंजूर या एतराज लगाकर वापस करने के पाबंद होंगे। मरियम नवाज, नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ है। मरियम, वजारत कानून और इंसाफ ने भी सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। जी, वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है कि उनके सामने ये सूरत हाल आई जो सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद पैदा हुई और उस पर जो है वजारत कानून और इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में ये कहा है कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो वो उनकी मंजूरी देते हैं या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेजा जाता है। वजारत कानून और इंसाफ ने कहा है कि आर्टिकल 75 सदर मुमलिकत को कोई भी तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता, यानी या तो वो बिल मंजूर कर सकते थे या फिर कुछ रीजन के साथ उसको पार्लियामेंट को वापस भिजवा सकते थे। इसके अलावा मौजूदा केस में सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 75 की आईनी जरूरियात पूरी नहीं की। वजारत कानून इंसाफ का ये कहना है कि सदर ने जानबूझकर बिल्स की मंजूरी में ताखीर की। बिलों को बगैर किसी मुशाहिदे या मंजूरी के वापस करने का रास्ता आइन में फराहम नहीं किया गया। सदर मुमलिकत का इकदाम आइन की रूह के मुनाफी है। वजारत कानून ने यह भी कहा है कि सदर के पास कोई बिल्स वापस करने का तरीकेकार था तो वो अपने मुशाहिदात के साथ बिल वापस कर सकते थे। माजी में भी सदर मुमलिकत ने कई बिल्स जो है वो ऐसे पार्लियामेंट को वापस भिजवाए हैं। अगर सदर मुमलिकत को ये बिल्स वापस भिजवाने थे तो वो एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। ये भी कहा गया है कि ये तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर मुमलिकत को अपने अमल की खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए थी। ये वजारत कानून के एलामे में अभी जो है वो जो सूरत हाल बनी है सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद, उसमें ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने अगर बिल वापस करने थे तो वो एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सदर मुमलिकत ने का जो ये इकदाम है इस पर वजारत कानून ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आपने इस बारे में आगाह किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तजियाकार एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा साहब। शाहजेब, आज की इंतहाई ये अहम डिटेल, सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीम बिल पर दस्तखत की तरदीद की और अब जो बात सामने आ रही है आर्टिकल 75 का हवाला दिया जा रहा है और वजारत कानून और इंसाफ भी कह रहा है कि आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। देखिए जी, जाहिर है आइन इस हवाले से बड़ा क्लियर है और जो सदर पाकिस्तान की ट्वीट है उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, सवालात पैदा कर दिए हैं। अब आइन के तहत तो बड़ा क्लियर है कि सदर साहब या तो 10 दिन में इसको वापस करें या फिर मंजूर करें। 10 दिन में वापस करें तो उसके बाद अपने ऑब्जेक्शंस के साथ वापस करें कि कौन सी तरामीम है जो वो समझते हैं कि होनी चाहिए। तो सदर पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड होगा, क्या उन्होंने अपने स्टाफ के साथ सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की थी, बात की थी सिर्फ, या फिर लिख के एतराजात किए थे और एतराजात के साथ वापस भिजवाया था? क्योंकि अगर एतराजात के साथ वापस नहीं भिजवाया था और इसका कोई एविडेंस नहीं है तो फिर कैसे साबित किया जाएगा कि सदर मुमलिकत ने बार बार अपने स्टाफ से कहा और बार बार भी पूछा और स्टाफ ने उनको बार बार कहा और मिसगाइड किया? ये तहकीक तलब मामला है। जो लोग सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, मैं कम से कम इस वक्त इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं जब तक कि ये बात साबित नहीं हो जाती कि क्या सदर मुमलिकत गलत बयानी कर रहे हैं या फिर उनके साथ उनके स्टाफ ने गलत बयानी की है। और ये बात साबित करने के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड देखा जाए, सदर मुमलिकत खुद एविडेंस सामने लेकर आए कि जी ये मैंने एतराजात बिल पर लगाए थे और ये एतराजात रिटन में अपने स्टाफ को बताए थे और उसके बावजूद मेरे स्टाफ ने मेरा हुक्म नहीं माना, हालांकि वो मेरे हुक्म को मानने का या मेरी हिदायत को मानने का पाबंद था कानून और आइन के मुताबिक। तो अगर सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की थी और अल्फाज में सदर ने बताया था तो मादत के साथ फिर इसका कि वो कैसे सदर मुमलिकत साबित कर पाएंगे। और एक मसला उनके ट्वीट में यह है कि वो माजरत कर रहे हैं, लोगों से माजरत कर रहे हैं, यानी कि वो खुद अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे स्टाफ ने मुझसे गलत बयानी की, इसलिए अब ये कानून तो बन गया है, इसलिए जो जो इससे मुतासिर होगा मैं उनसे माजरत करता हूं। अगर सदर मुमलिकत ने साइन नहीं किए थे तो आइन के मुताबिक तो वो 10 दिन में या तो साइन करके मंजूर कर लेते या फिर एतराजात के साथ वापस भेज देते। जब एतराजात के साथ वापस भेजते तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता, अगर वो उसको मंजूर करता तो फिर अगर सदर मुमलिकत मुकर्रर मुद्दत में उसे वापस ना भेजते या तो वो कानून बन जाता। अगर दूसरी दफा माजरत के साथ ये मामला होता तो आइन में इस
اس حوالے سے جو پہلی دفعہ صدر مملکت کا ہے وہ تو دو ہی آپشن دیتا ہے صدر مملکت کو, یا تو وہ سائن کر دیں گے یا پھر اپنے آبجیکشنز کے ساتھ واپس کر دیں گے. اگر انہوں نے دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا تو یہ لا کیسے بنے گا, اس پر آئین خاموش ہے. مگر صدر مملکت تو اپنی ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں اور یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ تو قانون بن گیا ہے, اس لیے اس سے جو متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تو صدر مملکت یہ راستہ بھی کھول رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہ بھائی قانون تو یہ بن گیا ہے, بجائے اس کے کہ اس بات کو چیلنج کریں کہ جی یہ قانون نہیں بنا ہے کیونکہ میں نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے, میں نے آبجیکشنز کے ساتھ واپس بھجوایا تھا مگر میرے سٹاف نے اس کو واپس نہیں بھیجا تھا اور یہ اس کا ایویڈنس موجود ہے کہ میں نے یہ آبجیکشنز لگائے تھے, اس لیے یہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا. صدر مملکت تو دونوں باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سٹاف نے میرے ساتھ غلط بیانی کی حالانکہ میں نے انہیں منع کیا تھا, مگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون بن گیا ہے اس لیے اس قانون سے جو متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تو جو دونوں پوزیشن صدر مملکت لینا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے. جو لوگ صدر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں بھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. اس ملک کے صدر ہیں اور صدر مملکت پاکستان کا سب سے ٹاپ عہدہ ہے, تو بجائے اس کے کہ ان سے فوری طور پر استعفیٰ مانگا جائے, اہم یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق ہو کہ کیا واقعی اس ملک کے صدر مملکت کے جو احکامات تھے ان کی پاسداری نہیں کی گئی ہے اور پاسداری نہ کرتے ہوئے ان کے اسٹاف نے یہ سارا کا سارا کام کیا ہے, کیونکہ اس کے بعد صدر مملکت کا استعفیٰ نہیں بلکہ اسٹاف کے خلاف کارروائی بنتی ہے. مگر اس کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ صدر مملکت وہ ساری کی ساری ایویڈنس فراہم کریں کہ میں نے اس تاریخ کو اپنے اسٹاف کو یہ کمیونیکیشن کی تھی, میں نے اس بل کے اوپر ریٹن میں یہ آبجیکشنز لگائے تھے, اس کے باوجود میرے اسٹاف نے اس بل کو ریٹرن نہیں کیا. کیونکہ اگر پہلی دفعہ ریٹرن نہیں کیا تو آئین کوئی بہت واضح بات نہیں کرتا ہے, کیونکہ پہلی دفعہ میں تو دو ہی آپشن صدر مملکت کے پاس ہیں, یا تو وہ سائن کریں گے یا پھر آبجیکشنز کے ساتھ واپس کریں گے. مگر سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ صدر مملکت پہلی دفعہ میں یہ ازیوم کیے بیٹھے ہیں کہ جی کیونکہ میرے اسٹاف نے ریٹرن نہیں کیا اور میرے احکامات کی خلاف ورزی کی اس لیے اب تو یہ قانون بن گیا, اس لیے اس سے جو متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. تو جو دونوں راستے صدر مملکت لے رہے ہیں وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. شاہزاد صاحب, کل سے اب تک اس خبر کو 20 سے زائد گھنٹے ہو گئے ہیں, تو دستخط کی تردید کرنے میں یہ 20 سے زائد گھنٹے جو صدر صاحب نے لیے ہیں اس ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, ظاہر ہے ٹائمنگ پر بھی سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ یہ ہیڈ لائنز میں تھی خبر اور صدر مملکت کے اوپر سوالات اٹھ رہے تھے. خود تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں وہ بھی سوالات اٹھا رہے تھے کہ یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے, اس سے تو براہ راست تحریک انصاف کی لیڈرشپ متاثر ہوگی. پھر ہم نے دیکھا کہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس کے اوپر جب مقدمہ بننے لگے اور یہ ساتھ تو پھر بہت زیادہ پریشر بھی صدر مملکت پر پڑا. تو ٹائم تو انہوں نے بہرحال لیا ہے. اگر ان کی پوزیشن یہ ہے کہ میں نے ٹائم اس لیے لیا کیونکہ مجھے اپنی آئینی اور قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی تھی اور اس کے بعد رسپونڈ کرنا تھا, تو یہ کیسی مشاورت آئینی اور قانونی ٹیم سے کی ہے کہ وہ پہلی دفعہ میں ہی بل کو ریٹرن نہ کرنے پر اور اپنی اسٹاف کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ریٹرن نہیں کیا اس لیے قانون بن گیا, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کیونکہ قانونی ٹیم نے انہیں واضح طور پر بتایا ہوگا کہ اگر یہ ریٹرن نہیں ہوا ہے اور آپ نے اس پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں تو آئین میں ایک گنجائش موجود ہے, آئین اس پہ سائلنٹ ہے کہ پہلی دفعہ میں آپ نے ریٹرن نہیں کیا اور سائن نہیں کیے تو کیا یہ قانون بنے گا یا نہیں بنے گا. کیونکہ یہ تو دوسری دفعہ میں اپلائی ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ نے بل واپس کر دیا ہے پہلی دفعہ میں تو اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ ریکنسیڈر کرے گی اور ریکنسیڈر کرنے کے بعد اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کر لیتی ہے تو پھر یہ معاملہ پریزیڈنٹ کے پاس آئے گا اور اس کے بعد یہ آپشن پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر کہ اس کو قانون تصور کیا جائے گا اگر مقررہ حد میں مدت میں صدر اس کو منظور نہیں کرتے ہیں. پہلی دفعہ میں تو یہ آپشن نہیں پیدا ہوتا ہے. اگر صدر مملکت خبر آنے کے 24 گھنٹے بعد تک اس سے بھی زائد عرصے تک صرف اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے تھے رسپونڈ کرنے کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کیوں ازیوم کیا ہے کہ جی اب تو یہ قانون بن گیا اس لیے سے جو متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. ان کی قانونی ٹیم نے کیا جو آئین میں گنجائش پیدا ہوتی ہے اس بارے میں انہیں نہیں بتایا جس کے اوپر قانونی ماہرین بھی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے صدر مملکت ہی اس بات کو کلیئر کر سکتے ہیں. انہیں واضح طور پر سامنے آنا چاہیے کہ جی میں نے پہلی دفعہ کیونکہ اس کو دستخط نہیں کیے تو دستخط کا ایویڈنس نہیں ہے اور ایویڈنس نہیں ہے تو اس ساتھ ساتھ اس بات کا ایویڈنس موجود ہے کہ میں نے کن آبجیکشنز کی بنیاد پر اس کو واپس بھیجنے کا کہا تھا کیونکہ یہ بہرحال قانون یہ بات کہتا ہے کہ جی صدر مملکت اس پر آبجیکشن لگا کر واپس کر سکتے ہیں اور اس کا ایویڈنس کہاں ہے یہ بھی صدر مملکت کو دینا چاہیے. صحیح. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر دستاویزی ثبوت سامنے آتا ہے یا نہیں آتا پھر کیا معاملہ بنتا ہے. بلز کا قانون بننا یعنی یہ سمجھا جائے شاہ زیب کہ آئینی طور پر یقینی نہیں ہے ابھی؟
देखिए जी, सदर मुमलिकत अज्यूम कर रहे हैं कि ये कानून बन गया है, क्योंकि आइन में काफी वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो डीम्ड कंसेंट है कि जी के सदर मुमलिकत की कंसेंट कंसीडर की जाएगी और जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। वो उस सूरत में है जब सेकंड टाइम ये मामला होगा कि अगर पार्लियामेंट ने इस बिल को रिकंसिडर किया और रिकंसिडर करने के बाद मंजूर किया और उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजा। पहली दफा के बारे में तो ऐसा नहीं कहा गया है, पहली दफा के बारे में ये बात नहीं की गई, मगर सदर मुमलिकत खुद अपने ट्वीट में अज्यूम कर रहे हैं कि जी अब तो ये कानून बन गया, इसलिए जो इससे मुतासिर हो वो मुझे लोग माफ कर दें। तो जिसकी वजह से ये जाहिर है ये सवाल उठेगा कि अगर आपने दस्तखत नहीं किए हैं और आप कह रहे हैं कि आपने दस्तखत नहीं किए हैं और आपने अपने स्टाफ को कहा था कि वापस भेज दें, तो पार्लियामेंट तो मौजूद है नहीं जो इसको 10 दिन की मुद्दत पूरी होने के बाद और रिटर्न होने के बाद वापस एक ज्वाइंट सेशन में इसको पास करके आपके पास वापस भेजे। तो आप अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि ये कानून बन गया है? ये एक कानूनी मामला जो पैदा हो रहा है। शाहजेब साहब, इससे पहले एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कोई भी बिल जब सदर मुमलिकत के पास जाता है तो उसे दस्तखत या तस्वीर के जरिए डॉक्यूमेंट किया जाता है, यानी कि सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होती हैं। तो सदर बरी जिम्मा नहीं हो सकते सिर्फ एक ट्वीट के जरिए कह के कि मैंने दस्तखत नहीं किए। ये बड़ा अहम मामला नीलम। अगर सदर मुमलिकत सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो अपने स्टाफ को कहा था और बाद में वो ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ अल्फाज में कहा था, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन थी और मेरे स्टाफ ने मुझे यही बताया था कि वापस चला गया है, मगर बाद में पता चला कि वापस नहीं गया है, तो फिर सवाल पैदा होगा। क्योंकि मैं भी कानूनी माहिरीन को सुन रहा था जो कि ट्रांसमिशन में मौजूद थे और सबकी तकरीबन यही मुत्तफिका राय थी कि जी ये सारा का सारा काम ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन के जरिए होता है, तहरीरी तौर पर होता है। अगर सदर मुमलिकत साइन करेंगे तो जाहिर है तहरीर करेंगे, अगर साइन नहीं करेंगे और बिल को वापस भेजेंगे तो अपने ऑब्जेक्शंस को भी तहरीरी शक्ल में नोट करेंगे और ये कानूनी तौर पर पासदारी करें वो, ये उसको कानून उनको इस बात का पाबंद करता है। मगर अगर सदर मुमलिकत ने सिर्फ वर्बली अपने स्टाफ से पूछते रहे, वर्बली उनका स्टाफ उन्हें बताता रहा और उसके बाद उन्हें 24 घंटे से ज्यादा लग गए इसका ट्वीट करने में, तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है तो सदर मुमलिकत के पास सबूत होंगे, महज एक ट्वीट ना करें, वो सबूत जरूर उन्हें सामने लेके आने चाहिए। सही साथ ही रहेगा शाहजेब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब। जुबैरी साहब, तमाम तर मामला आपके सामने है। एक तो यही बात कि बिल्स का कानून बनना आईनी तौर पर यकीनी नहीं है, क्या ऐसा है? क्या कानून बन गए हैं ये दोनों एक्ट? मुझे देखिए ऑफिशियल ये जो हमें देखना पड़ेगा वो समरी जो इनके पास आई होगी उस पर उन्होंने क्या करा, वो समरी पे क्या उनके दस्तखत हैं या नहीं, वो सब देखना पड़ेगा। वो तो उन्हीं के पास होंगे, ये जो रेलेवेंट ऑफिसर्स होंगे, मिलिट्री सेक्रेटरी या उनके प्रेस सेक्रेटरी या जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्या सदर साहब का जो समरी आई इन बिल्स की क्या उन्होंने उस पर दस्तखत किए। हमने सुना है कि जी 1 तारीख को उनके पास आए। अब कानून के तहत सदर के पास 10 दिन का टाइम होता है कि वो उसको बिल पे साइन करें 10 दिन के अंदर। अगर वो नहीं करते और कोई उनको एतराजात होते हैं या वो कहते हैं कि जी बिल मुझे मंजूर नहीं है, तो वापस भिजवा देते हैं उन 10 दिन के बाद पार्लियामेंट को। जब पार्लियामेंट में चला जाता है बिल तो उसके ऊपर ज्वाइंट सेशन होता है और ज्वाइंट सेशन में उनके एतराजात को देखा जाता है या जो उन्होंने बात की होती है। अगर पार्लियामेंट उसको जो मुकन्ना है उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उसके बाद उनको दोबारा वापस भेज देती है, कहती नहीं जी हमें आपके एतराज़ात मंजूर नहीं है, ये बिल इसी शक्ल में पास होना चाहिए, तो वो उनको वापस भेज देती है सदर मुमलिकत। फिर उनके पास 10 दिन का टाइम होता है कि उसको साइन कर दें। अगर फिर सदर साहब साइन नहीं करते सदर मुमलिकत तो वो 10वें दिन वो खुद ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और उसकी वो डीम्ड असेंट आ जाती है प्रेसिडेंट की। और यही चीज आर्टिकल 75 में कवर है और 75(3) जो है, क्लॉज 3 जो है कि सदर के असेंट के बाद ही कोई बिल जो है वो एक्ट बनता है और सदर की असेंट या तो डायरेक्ट साइन कर दें या ज्वाइंट सेशन से वो जो बिल है वो पास हो जाए, तो उसके बाद ही वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तस्वुर किया जाएगा, उसके बगैर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ 1 तारीख को आया तो 10 दिन के अंदर उनके पास टाइम था उसको साइन करने का, उन्होंने साइन किए या नहीं किए, क्योंकि 10 दिन के बाद वो पार्लियामेंट तो उसके बाद तहलील हो चुकी थी, 9 को असेंबली चली गई थी, सदर साहब ने उसी दिन साइन कर दिया तो आज की असेंबली तहलील हो गई थी, तो ज्वाइंट सेशन तो हो ही नहीं सकता था। अब अस्यूमिंग सदर साहब ने साइन नहीं किया, वहां चला भी गया वो और उनको कह रहे हैं कि जी मैंने उनसे कहा उनको वापस भेज दो, और कब कहा उन्होंने, किस वक्त का, और कहा हम यकीन दहानी कराई गई कि उसको वापस भेज दिया गया रिकंसिडरेशन के लिए। तो फिर ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा, लेकिन जब तक 2 ही तरीके आइन में मुरतब हैं,
बिल को एक्ट बनाने के सदर साइन कर दें या जॉइंट सेशन से वो पास हो जाए, और तीसरा कोई और तरीका नहीं है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। सही। शाहजेब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आना शुरू हो गया है। सभी ये कह रहे हैं कि सदर को अगर ये सिचुएशन बन रही है कि ऑफिस स्टाफ आपकी बात नहीं सुन रहा तो उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है ये मामला अब अदालतों में जाता दिख रहा है आप, या आपको लग रहा है बात इस्तीफे तक पहुंचेगी? देखिए जी, सदर मुमलिकत को खुद अदालत में ये मामला लेकर जाना चाहिए और अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि मुल्क का सदर ये बात कर रहा हो कि जी मेरी अथॉरिटी चैलेंज हुई है और मेरी अथॉरिटी को मेरे स्टाफ ने ही चैलेंज किया है, तो हम उस मुल्क के सदर से ही फौरी तौर पर इस्तीफे का मुतालबा शुरू कर दें, बजाय इसके कि इस बात की तहकीक का मुतालबा हो कि जी वाकई कहीं इस मुल्क के सदर की अथॉरिटी उसके अपने स्टाफ ने तो अंडरमाइन नहीं की है, क्योंकि उस सूरत में तो स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा करें। मगर उससे पहले कुछ ज़ाहिर सवालात हैं जिनके जवाबात सदर मुमलिकत ने देने हैं। जैसे वजारत कानून का इस वक्त जो मौकफ आया है कि वो सदर मुमलिकत को कह रहे हैं कि उन्होंने आर्टिकल 75 के तहत अपनी जो आईनी जरूरियात है वो पूरी नहीं की हैं, और सदर के पास बिल्स वापस करने का तरीका था तो अपने मुशाहिदात के साथ वापस कर देते, जैसे कि उन्होंने माजी करीब में बिल वापस भिजवाए हैं। तो ये अहम सवाल है कि अभी रिसेंटली सदर मुमलिकत ने मुतादिद बिल्स, क्योंकि जो आउटगोइंग पार्लियामेंट थी उन्होंने तो माशाल्लाह बगैर कोई जमहूरी इकदार की और आईनी इकदार की परवाह किए बगैर धड़ाधड़ बिल पास किए थे, जाते जाते बात वोट को इज्जत देने की करते थे, जमहूरियत की बालादस्ती की करते थे, मगर हमने देखा कि कैसे बुलडोज कर रहे थे। उसमें से मुतादिद बिल सदर ने वापस किए और अपने मुशाहिदात के साथ वापस किए, और बाकायदा तौर पर जब वापस हुए तो मीडिया पर खबर भी लगी। अब सदर मुमलिकत ये एक बिल जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था उसको लेकर भी बैठे रहे, 10 दिन का वक्त भी गुजर गया, फिर कल खबर आ गई, खबर आने के 24 घंटे गुजर गए, उसके बाद सदर मुमलिकत अपना बयान जारी करते हैं ट्वीट के जरिए और कहते हैं कि जी कानून तो अब बन गया है, वो अज्यूम कर रहे हैं और मैं माजरत चाहता हूं लोगों के साथ। तो सदर मुमलिकत को इस हवाले से एविडेंस देनी है कि जिस तरीके से उन्होंने माजी में बिल मुस्तरद किए या उन पर ऑब्जेक्शंस लगाए और ऑफिशियली ये सारा का सारा काम हुआ और वापस भेजे, क्या उन्होंने वही एसओपी इस बिल की सूरत में भी फॉलो किया था या नहीं किया था? 10 दिन कैसे गुजर गए? क्योंकि बाकायदा तौर पर मीडिया पर खबरें चल रही थी मुसलसल कि कौन कौन से बिल सदर मुमलिकत ने वापस भेज दिए हैं और कौन कौन से बिल सदर मुमलिकत ने वापस नहीं भेजे हैं। उसके बाद खबर चलती रही कि जी 10 दिन का वक्त हो गया और अब तो जो है वो कानून बन गया, मगर सदर मुमलिकत खामोश रहे। आज सदर मुमलिकत एक ट्वीट करते हैं तो और वो उसमें यह अज्यूम कर लेते हैं कि तो कानून बन गया है। अगर सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए हैं तो सामने आ जाए, नहीं किए हैं तो जिस तरीके से वो पहले ऑफिशियल कम्युनिकेशन के जरिए और अपने ऑब्जेक्शंस के जरिए मुख्तलिफ बिल्स को मुस्तरद करते रहे हैं, उसका एविडेंस उनको सामने लेके आना चाहिए कि उन्होंने अपने स्टाफ को मना किया था और कैसे उनके स्टाफ ने उनकी जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन किया था। देखिए बड़ा मसला है सदर मुमलिकत के ट्वीट में, और वो मसला बहुत बड़ा ये है जो सवालात उठा रहा है कि इस मुल्क का सदर ये अज्यूम कर रहा है, पहले ये कह रहा है कि जी मैंने अंडरमाइन कर दी मेरे जो स्टाफ ने मेरी अथॉरिटी, मगर फिर ये अज्यूम कर रहे हैं वो कि जी अब तो कानून बन गया है तो इसलिए जो जो अब इससे मुतासिर होगा वो मुझे माफ कर दे। ये एक अजीब सी बात नजर आती है। पहले 10 दिन गुजरे हैं, दूसरे 10 दिन नहीं गुजरे हैं, ज्वाइंट सेशन से वापस पास होकर नहीं आया है, आईन ये वाज़ेह तौर पर नहीं कह रहा है कि जी अगर 10 दिन गुजर गए सदर तो ये और सदर मुमलिकत ने कुछ भी नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। आईन में तो पहली दफा जब पार्लियामेंट से जाता है बिल तो 2 ही ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि या तो सदर मुमलिकत दस्तखत करेंगे या फिर दस्तखत नहीं करेंगे और कानून नहीं बनाएंगे तो अपने ऑब्जेक्शंस के साथ वापस करेंगे। और हालिया मुतादिद बिल्स उन्होंने इसी तरीके से वापस किए हैं। तो ये जो बिल्स हैं इनके ऊपर क्या हो गया कि सदर मुमलिकत को एतराज भी बहुत था, उन्होंने अपने स्टाफ को कहा भी मगर स्टाफ ने वापस भी नहीं भेजे, फिर 24 घंटे से हेडलाइंस भी चलती रही, फिर सदर मुमलिकत ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके बताते हैं कि स्टाफ ने मेरी अथॉरिटी अंडरमाइन की है मगर यह कानून बन गया है, इसलिए अब इससे जो मुतासिर होंगे मैं माजरत चाहता हूं। सदर मुमलिकत को मेरा ख्याल है कि वाज़ेह तौर पर एविडेंस देनी चाहिए कि भाई मैंने जैसे दीगर बिल मुस्तरद किए थे या उन पर ऑब्जेक्शंस लगाए थे और वापस भेजे थे, मैंने एन उसी तरीके से यही रूल्स फॉलो करते हुए, आइन और कानून को फॉलो करते हुए इस बिल पर भी ऑब्जेक्शन लगाए थे और वापस किए थे। उसका ये एविडेंस मौजूद है जो कि मुताबिकत रखता है बाकी बिलों से जो कि मैंने वापस भेजे हैं। इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तमाम एसओपीज को, तमाम कानून को फॉलो किया, मगर मेरे स्टाफ ने अंडरमाइन किया और ये उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तब स्टाफ के ऊपर सवाल उठेगा और जाहिर स्टाफ से तहकीकात होनी चाहिए सारे के सारे मामले पर। सदर साहब को बहुत कुछ है जिसकी वजाहत करनी चाहिए। शाहजेब साहब ये कह रहे हैं कि दस्तावेजी सबूत के साथ सदर आरिफ अलवी को बात करनी होगी और ये मसला हल कैसे होगा
گا یہ ہم شاہزیب صاحب کے سامنے بھی سوال رکھیں گے. عابد زبیری صاحب, اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا, اور لیگل ویلیو کی اگر ہم بات کریں تو کیا بنتی ہے, کیا قانون بن گئے ہیں یہ دونوں بلز آرٹیکل 75 کی روشنی میں بھی اگر دیکھیں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو دیکھنی ہے کہ کیا یہ بل سائن کیا صدر صاحب نے, نہیں کیا. اگر بھیجا, اگر انہوں نے کہا کہ مجھے یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ واپس کر دیے گئے, تو نیچرلی انہوں نے کوئی آبجیکشنز لگا کے ہی واپس کیا ہوں گے, تو سارے وہ ڈاکومنٹیشن موجود ہوگی. پتہ نہیں ان کے لوگ ہم نے وہ اس کا کیا کیا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہے کیا ان کے دستخط ہیں یا نہیں, کہ وہ جعلی تو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کیا ہے, مطلب کہ 10 دن تک وہ آپ رکھ سکتے تھے. اور دیکھیں جوائنٹ سیشن تو پھر ہو ہی نہیں سکتا تھا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تحلیل اگر صدر نے سائن نہیں کیا تو وہ بل کی شکل میں رہا. وہ قانون میرے حساب سے نہیں بنے. لیکن یہ واقعی میں شاہزی کی بات سے متفق ہوں کہ ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس کو سائن نہیں کیا, دوسری جگہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اس سے افیکٹڈ ہوں گے وہ مجروح ہوں گے. یا تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو ایکٹ کی شکل دے دی گئی ہے, تو اس پہ اب جن پہ لاگو ہوگا میں ان سے معذرت کھاؤں. لیکن معذرت سے کام نہیں چلے گا. ود اٹموسٹ ریسپیکٹ, صدر مملکت اس ملک کا صدر ہوتے ہیں, وفاقی علامت ہوتے ہیں, اور سپریم کمانڈر آف آرم فورسز آف پاکستان ہے. تو یہ بہت بڑا ایک آئینی منصب ہے ہمارا صدر مملکت کا. ان کو چاہیے اگر اس طرح سے ان کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا عملہ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کر رہا, ایکچولی وہ کسی کے اشاروں پہ وہ چل رہے ہیں, ان کا عملہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا, یا ان کے ساتھ بےمانی کر رہا ہے. تو یہ بےمانی بھی نہیں ہے, تو ایک جرم ہوا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں صدر صاحب. تو اگر نہیں ہو رہا تو کوشش میں چاہتا ہوں ان کو چاہیے کہ سپریم کورٹ میں لکھیں کہ سپریم کورٹ کا پہلے تو کیا انویسٹیگیشن کراؤ, لیکن جو ایجنسی انویسٹیگیشن کرنے والی ہیں ان کی وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہے وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو خط لکھیں کہ جی یہ ہوا ہے اور میں نے یہ سائن نہیں کیا, تو ان بلوں کی کیا حیثیت, یہ ایکٹ بنے یا نہیں بنے. تو اب ان کے حساب سے تو نہیں بنے اگر انہوں نے سائن نہیں کیا. اور آئین میں تو دو ہی طریقے دیے ہیں کہ بل ایکٹ بن سکتا ہے, اور اگر صدر نہیں سائن کرتا تحلیل ہو جاتی ہے تو وہ کسی طرح ایکٹ بن ہی نہیں سکتا.